खोपड़ी बंदी थी। खुश हो प्रणाम बेटा। गुरुदेव। गुरुदेव हम खुश हो आजमगढ़ बेटा। से आए हैं। गन्ने में 3 लोग हैं। खुश हो बेटा, बताइए। गुरुदेव इन्हीं के लिए, अपने बालक के लिए हम आए हैं। अपने लिए नहीं आई थी? ये 4 साल। क्या गुरुजी? अपने लिए नहीं आई थी? अपने लिए आए थे गुरुजी। तो फिर ये क्यों करी बालक के लिए आए थे? तो सारे पुण्य बालक में रहेंगे, तुमसे सबसे चले जाएंगे परिवार से। यहाँ जो बोलोगी वही संकल्प बन जाएगा आपका, इसलिए यहाँ सोच समझ के बोलो। हमको ये दिखाने के लिए इसके लिए आए तो हम ज़्यादा ध्यान इस पे देंगे, ऐसा नहीं होता। दरबार सब पे पूरा पूरा ध्यान देता है, ठीक है। आपके ही संकल्प, आपके प्रार्थना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो कह देना कि इनके लिए आए थे तो दरबार वही संकल्प बना देगा, उसी के लिए बना देगा। और बाकी लोग कष्ट में रहोगे तो ऐसा नहीं बोलना है। ये सीपी चाइल्ड है, स्पेशल चाइल्ड है बच्चा, ठीक है ना। ऑटिस्टिक भी रहे, इनका रक्त बिल्कुल दूषित, ठीक है। अभी जब से दरबार आए तब से शांत हैं ये, और लेपन करते रहना। ये दुनिया के असाध्य रोग हैं बेटा, एक तो ऑटिस्टिक भी हैं, साथ साथ में ये सेरेब्रल पाल्सी भी इसको है, उसकी स्मृतियाँ हैं। तो ये सब असाध्य रोग हैं जिनका कोई संसार में चिकित्सा है ही नहीं, इलाज है ही नहीं। ये सिर्फ बढ़ता ही जाता था, बढ़ता ही जाता था। इसीलिए इसको कब्ज बना रहता था। अनिद्रा, मतलब निद्रा वाली स्मृतियाँ नहीं थी, अनिद्रा की स्मृतियाँ रहती जिसमें हमेशा। और इसका रक्त जो धीरे धीरे पानी बनता जा रहा था, यानी जितना रक्त बनता उससे ज़्यादा डैमेज हो जाता था इसको। तो इसके सिर पर और नाभि पे दोनों जगह लेपन आपको ध्यान से करना है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। आंखें बंद करो। इनका लेप और निकाल लिया जाए हमसे। दिया जाए बच्चे में, और बच्चा जहाँ कैद है वहाँ से खींच के लाया जाए सूच में। शिव प्रवेश। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। इसकी खोपड़ी जोड़ दिया कटी हुई जो अलग है सूच में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन कीजिए। हाँ, गुरुदेव इसके इनकी जो न्यूरो दोनों पैर बराबर किए जाए, दोनों। इसकी जब दवाई नहीं होती है, आपने पूछा अपने डॉक्टर से इसकी दवा होती है कोई? जी गुरुजी, वो बोले कि इसकी कोई दवा नहीं होती। तो फिर क्या? अच्छा, फिर यहीं रुकिए, यहीं रुकिए। एक तरफ आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब इसकी कोई दवा नहीं होती, एक तरफ नीरो की दवा चल भी रही उसकी। ये क्या हुआ? बेवकूफ़ बनाना हुआ कि नहीं हुआ? जी गुरुजी, जी उन्होंने ईजी इनका करवाया था, तो बोले कि जैसे इनको झटके अरे ईजी ABCD कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं होने वाला भाई। देखो यह हालत सूक्ष्म जगत में, गर्दन कहीं और सिर कहीं, इसलिए ब्रेन के अनुसार शरीर नहीं धारण किया, नहीं चल पाता था। समस्या यहाँ ये थी इसको, ठीक है ना। जी। और जैसा सूक्ष्म होता है स्थूल में वैसा ही काम होता है। डॉक्टर गुरुजी तो इनकी दवा हम लोग बंद कर सकते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, वो अपने डॉक्टर से पूछो बेटा। अच्छा गुरुजी, ये पूछ आपको अगर इतनी बुद्धि हो, इतनी बुद्धि आपको अगर हो कि जब उसकी कोई दवा नहीं है ये संसार में इस रोग की, तो कौन सी दवा खिला रही हो? क्यों उसको डैमेज कर रहे हो? गुरुजी इनको कल से ले, और जो दवा खाता है उसके कारण इसकी लार बंद हो गई है। इसकी लार गिरती थी पहले, अब इसकी लार गिरना बंद हो गई, ब्रेन का डेवलपमेंट रुक गया। लार गुरुजी लगातार गिरता है इनका। अब नहीं गिरती उतनी, पहले बहुत लार इसकी गिरती थी, तब इसका ब्रेन अपने आप बॉडी ब्रेन का संतुलन हो रहा था और इसकी लार बहुत गिरती थी, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा था। औषधि के कारण इसकी लार जो है गिरना कम, बहुत कम हो गई। जितनी लार ज़्यादा गिरेगी मतलब उतना ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो? लार गिरना कोई रोग नहीं है, लार में इसके इन्फेक्शन जो गिर रहा है वो इन्फेक्शन गिर रहा है, ठीक है। तो लेपन करना है। सुधार की मतलब बैठे उठेंगे कि नहीं अपने से उठ के? कभी नहीं उठे बैठेगा ये। हमसे सुनोगी क्या उल्टा सीधा? हैं, दरबार किस लिए आई हो? आपको आस्था विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, तो क्यों दरबार में आपने प्रक्रिया की? है हाँ। गुरुजी, विश्वास है। डॉक्टर ने कहा कि चल पाएगा कभी जीवन में? उन्होंने कहा बस फिजियोथेरेपी वगैरह कराते रहिए। तमाचा देती खींच के कनपटी पे। सही सवाल का सही जवाब होना चाहिए। डॉक्टर क्या ठग मार रहे हैं? फिजियोथेरेपी करेगा तो डॉक्टर क्या कर रहा है फिर? वो दवा क्यों खिला रहा है? अगर आपके सवाल का सही सीधा जवाब नहीं दे सकता मतलब क्या बेवकूफ़ बना रहा है? अभी आपने और बच्चे नहीं देखे दरबार के? हजारों बच्चे देखे नहीं देखे आपने ठीक होते हुए? तो आप अपने प्रार्थना संकल्प से ही ठीक होते हो, स्वस्थ होते हो।
रोग उसको असाध्य रोग है बच्चे को, ठीक नहीं होता संसार में। यहाँ कोई चिकित्सा तो चल नहीं रही कि हम रोगी को इंजेक्शन लगा रहे हैं कि दवा दे रहे हैं कोई। आप तो वैदिक प्रक्रिया करते हो, पितृ मुक्त होते हैं, जिस गंदगी के कारण जो दैत्य स्मृतियाँ इसमें हैं उनका निराकरण होता है, हटती हैं। गलत मान्यता से गलत जगह से ही बच्चे आते हैं। आप लोग जानते ही नहीं, हम ज़्यादा बोलेंगे आप लोग बुरा लगेगा, आप लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि आप लोग जानते कुछ हो नहीं, ठीक है ना। सब गंदी गंदी पूजा, गंदे गंदे पितर आपके, और गंदगी के कारण ये आए हैं, और गलत मान्यता से गलत जगह मान्यता से आए हैं ये। तो दैत्य आएंगे तो अपने भोग काटेंगे आपके यहाँ। आप करो सेवा ज़िंदगी भर, उठाए उठाए घूमो रात दिन रात इनको, ज़िंदगी भर बुढ़ापे तक इनको, ठीक है ना। तो सब गंदगी जाती है। अभी आप में तमाम गंदगी गई है, आप में तमाम समस्या थी, आपकी समस्याएं सब गई हैं, कोई कष्ट अब आपको नहीं है, शरीर में बचा है। तो ये तो असाध्य रोगी है बच्चा। इसके लिए दरबार अलग से प्रक्रिया कराता है, निःशुल्क चिकित्सा कराता है। इसके लिए आपको कराया भी गया होगा महाहवन जो निःशुल्क होता है जी गुरुजी। तो इसीलिए कराया जाता है, इन असाध्य स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है वो। तो उसमें ज़्यादा ज़बरदस्ती करके कमिटमेंट लेना कि हाँ नहीं सब ठीक हो जाएगा कि नहीं, फिर हमारे मुँह से क्या सुनोगे आप, ठीक है ना। आप अपनी प्रार्थना, और ये ध्यान रखो, आप अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने श्रद्धा से और उसके तहत किए गए प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो, दूसरा कोई तरीका नहीं है जी। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा में कमी आई, संकल्प प्रार्थना खत्म, आप डैमेज जैसे थे पड़े रहोगे। फिर आपको कोई कुछ नहीं करने वाला धरती पे। आप स्वयं अपने प्रार्थना संकल्प से स्वस्थ होते हो। अपने बच्चे के लिए प्रार्थना संकल्प करिए, ठीक है जी गुरुजी। हाँ, सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ देख रहे हैं बच्चे में हम लोग। तो धीरे 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 सब चीज़ें ठीक होती ही होती हैं। तमाम ब्रेन पूरा इसका डैमेज है बुरी तरह से। ये तो नहीं डॉक्टर साहब देख सकते इस ब्रेन को, ठीक है ना। अभी आप दरबार में आए हो पहली बार, इसकी गर्दन संभलती नहीं थी ठीक से, इसकी गर्दन ठीक से संभलती नहीं थी। अभी दरबार में आने के बाद इसकी गर्दन संभलने लग गई है। ये एक दिन में ही प्रभाव हुआ है। तो ये कैसे होता है? ये कृपा से तो होता है आपकी प्रार्थना से। वनडे जिस दिन हो रहा था उस दिन तो बहुत परेशान किए, बहुत। और जैसे ही रात में ये संकल्प खत्म, इनको आराम मिला थोड़ा। बिल्कुल बेटा, बस बहुत शांत हो गए, एकदम शांत। इसीलिए शांत है ये, नहीं उठा पटक भी थी, ऑटिस्टिक भी थे, और इनको और सीपी भी था, इनको सेरेब्रल पाल्सी भी थी, दोनों चीज़ें थी। जी गुरुजी। तो डबल समस्या थी। अभी बहुत अच्छे हैं, और अच्छे धीरे धीरे होते रहेंगे धीरे धीरे। सबसे पहली बात तो क्या होती है, जितने स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो धीरे 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 नीचे उनका जहाज जा रहा होता है, डैमेज होते जाते हैं, कोई भी उनको रोक नहीं पाता, कोई औषधि नहीं जो उनको डैमेज होने से रोक ले। सबसे पहला काम तो होता है कि डैमेज होना रुक जाता है, ठीक। फिर आपके प्रार्थना संकल्प जो होता है अच्छे ही होते हैं। हज़ारों बच्चे हमने देखे अपने अपने प्रार्थना संकल्प से, माता पिता के बच्चे स्वस्थ होते हुए। आप तमाम वीडियोज़ पढ़े, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, आपने सुना है ना। तो अपने धैर्य रखिए, आस्था विश्वास रखिए, संकल्प रखिए। और ये असाध्य रोग है जो कभी ठीक नहीं होता, मर जाता है बूढ़ा हो गया आदमी, ठीक कभी नहीं होता है। तो लेकिन दरबार कृपा से सबसे पहले तो अब क्या क्या दरबार करता है, हम आपको क्या हम उसकी बताएं, दरबार की आइडियोलॉजी क्या क्या दरबार करता है। इसमें हम बताएंगे तो किताब लिखनी पड़ेगी, इतनी मोटा ग्रंथ लिखना पड़ेगा कि जो जो करता है दरबार। तो इसलिए अपनी प्रार्थना और संकल्प से बनाए रखो, ठीक है। ठीक है। हाँ, इसीलिए अब ये अपनी गर्दन देखो, कोशिश कर रहा, खूब उठाता है जब से दरबार आया। अब ये कोशिश कर रहा है, नहीं पहले गर्दन इसकी एकदम लुढ़क जाती थी, अभी ये कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ आई इसकी गर्दन में आई है, ठीक है। क्योंकि सूक्ष्म में तो इसकी गर्दन ही अलग थी, तो अब जब वो अलग रहेगी, शरीर अलग रहेगा, सूक्ष्म में तो प्रभाव नहीं देगा बॉडी पे। अब वो एक साइंस है जिसको आपको समझाने में हमें लगेंगे, पढ़ाना पड़ेगा 3 साल तक आपको। जो अभी आपको दिखाया, हमने देखा था, आपने चित्रित। जी गुरुजी। हाँ, तो ऐसे तो महसूस करते हो ना इसका ब्रेन नहीं काम करता, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन अलग है, शरीर अलग है। खुश रहो, अभी ये सब एक हो चुका है। जो सूक्ष्म देख रहे हो अलग अलग, ये एक हो चुका है, ठीक है। इसीलिए वो उसके एक्टिविटी में फ़र्क आ रहे हैं। खुश रहो। अभी एक तरफ के उसके हाथ पैर लंबे थे, एक तरफ का हाथ लंबा था खूब, एक तरफ का पैर लंबा था खूब। अब कैसे चलेगा? गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता,
पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।